इस कहानी की शुरुआत स्पेन के शहर वेलेंसिया से होती है, जहां पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। इसी दौरान हम एक खातून सैंड्रा को देखते हैं, जो एक बैंक मैनेजर है और ख़राब मौसम के बावजूद उसे अपने काम पर जाना पड़ रहा था। सैंड्रा सख्त टेंशन में थी, क्योंकि आज उस बैंक में कई मुलाजिमों को नौकरी से निकाला जाने वाला था और उसे डर था कि कहीं उसकी नौकरी भी ना चली जाए। जब वो बैंक पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि बारिश की वजह से सिक्योरिटी स्टाफ लेट हो रहा था, मगर सैंड्रा ने बगैर सिक्योरिटी के बैंक खोलने का फैसला किया, क्योंकि ग्राहक बाहर काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। बैंक खुलते ही लोग अंदर आना शुरू हो गए। कुछ ही देर बाद सैंड्रा को पता चला कि उसे भी नौकरी से निकाल दिया गया है। ये सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि इतने सालों की ईमानदाराना खिदमत के बावजूद उसे निकाल दिया गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जो कुछ आगे होने वाला था उसके लिए सैंड्रा बिल्कुल तैयार नहीं थी। अगले ही लम्हे बैंक के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से कुछ नकाबपोश मुसल्ला अफराद बाहर आते हैं और बंदूक के जोर पर बैंक में घुस आते हैं। बैंक के अंदर मौजूद वाहिद गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर वो उसे धमकाकर चुप करवा देते हैं और बैंक को बम से उड़ाने की धमकी देते हैं। एक मुलाजिम चुपके से अलार्म बजाने की कोशिश करता है, मगर चोरों के लीडर एलेक्स उसे देख लेता है और सबके सामने उसे बुरी तरह मार देता है। दूसरी तरफ लोको नामी एक चोर बैंक के सिक्योरिटी कैमरों को बंद कर देता है और सैंड्रा को हथकड़ियां लगाकर कैद कर लेता है। जल्द ही मीडिया को इस डकैती की खबर लग जाती है और पुलिस की गाड़ियां बैंक के बाहर पहुंच जाती हैं। सीनियर ऑफिसर होसे चोरों को फोन करके सरेंडर करने का कहता है, मगर एलेक्स कहता है कि अगर तुम्हें यरगमालियों की जान चाहिए तो हमारे लिए एक हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त करो। दूसरी तरफ गैलिगो नामी एक चोर एक डिवाइस से कोई मखसूस सिग्नल ढूंढ रहा होता है। सिग्नल मिलने पर वो जमीन में सुराख करता है और इंकशाफ होता है कि चोर असल में ज़ेरे ज़मीन सुरंग से भागने का प्लान बना रहे थे। एलेक्स ने हेलीकॉप्टर का मुतालिबा सिर्फ वक्त कमाने के लिए किया था, लेकिन उनकी बदकिस्मती कि बारिश की वजह से सुरंग पानी से भर चुकी थी। अब चोरों के चेहरे जर्द पड़ जाते हैं, क्योंकि अब फरार का कोई और रास्ता नहीं बचा। सैंड्रा ने चोरों की सारी बातें सुन ली थी और वो बैंक से बदला लेने और चोरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने का प्लान बनाती है। वो गैलिगो से कहती है कि वो उसे बैंक के सबसे कीमती लॉकर की मालूमात दे सकती है, मगर बदले में उसे हीरो की ज़रूरत होगी। गैलिगो को शक होता है कि ये कोई चाल है, मगर जब सैंड्रा बंदूक की नोक पर भी अपनी बात पर कायम रहती है तो वो उस पर यकीन कर लेता है। सैंड्रा उसे लॉकर नंबर 314 के बारे में बताती है, जिसमें सूरियानो नामी एक करप्ट सियासतदान के खिलाफ सबूत मौजूद होते हैं। अगर ये सबूत बाहर आ गए तो हुकूमत में भूचाल आ जाएगा, क्योंकि सूरियानो की पार्टी मुल्क की हुक्मरान जमात है। डील के मुताबिक गैलिगो उसे हीरो का कुछ हिस्सा देता है और कहता है कि किसी से कुछ न कहना। इसी दौरान इस सियासी पार्टी के एक और लीडर फिरान को खबर लग जाती है कि बैंक के किसी लॉकर में सूरियानो के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। अगर ये सबूत बाहर आ गए तो पार्टी की साख खतरे में पड़ सकती है। लिहाजा वो फैसला करते हैं कि किसी तरह ये सबूत हासिल करके इसे तबाह कर दिया जाए, वो भी पुलिस को बताए बगैर। इस काम के लिए वो मलीज नामी एक खुफिया इंटेलिजेंस ऑफिसर को हायर करते हैं, जो पुलिस की सफ़ों में रहते हुए ये काम अंजाम दे सकता था। इधर बैंक में एलेक्स को मालूम हो जाता है कि गैलिगो ने सैंड्रा को हीरो के बदले सबूत दिए हैं, जिस पर वो गुस्से से उससे हीरो की वापसी मांगता है, मगर अब देर हो चुकी थी, क्योंकि सैंड्रा वो हीरे निगल चुकी थी। थोड़ी देर बाद चोरों की मीटिंग होती है और एलेक्स एक हार्ड ड्राइव सबको दिखाता है, जिसमें सूरियानो के खिलाफ सारे सबूत महफूज होते हैं। वो सबको बताता है कि जब तक ये हार्ड ड्राइव हमारे पास है पुलिस अंदर नहीं आएगी। लेकिन बदकिस्मती से चोरों की टीम में एक बेवकूफ़ भी होता है, जिसका नाम लोको होता है। लोको को सबूत देखने की खुजली होती है। वो ड्राइव कंप्यूटर से जोड़ देता है और गलत पासवर्ड डालने के बाद सारा डेटा डिलीट हो जाता है और यूं उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। अब मलीज, जिसे पार्टी ने हार्ड ड्राइव वापस लाने का कहा था, एलेक्स को कॉल करके बाहर मिलने को कहता है।
बाहर जाकर वो एलेक्स को एक ऑफर देता है, अगर वो उसे हार्ड ड्राइव दे दे तो वो उसे सही सलामत बाहर निकाल देगा। एलेक्स को ये ऑफर पसंद आती है क्योंकि अब उसे सुरंग के खुश्क होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वो फौरन हामी भर लेता है। कहानी एक ऐसी मीटिंग से शुरू होती है जहां एलेक्स अपनी टीम को एक हार्ड ड्राइव दिखाता है। ये वही हार्ड ड्राइव थी जिसमें सोरियानो के खिलाफ सारे सबूत महफूज थे। एलेक्स सबको बताता है कि ये हार्ड ड्राइव हमारी आज़ादी की आखिरी उम्मीद है, क्योंकि जब तक ये ड्राइव हमारे पास है पुलिस बैंक में दाखिल होने की हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन बदकिस्मती से उनके ग्रुप में एक नासमझ बंदा भी था जिसका नाम लोको था। लोको को ड्राइव में मौजूद मवाद देखने की जिद हुई और उसने ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ दिया। बार बार गलत पासवर्ड डालने के बायस हार्ड ड्राइव का सारा डेटा डिलीट हो गया। इस डेटा के साथ उनकी बच निकलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अब पार्टी की जानिब से हायर किया गया खुफिया एजेंट मिलीज एलेक्स को फोन करता है और बैंक के बाहर मिलने का कहता है। एलेक्स बाहर पहुंचता है तो मिलीज उसे ऑफर देता है कि अगर वो हार्ड ड्राइव उसे दे दे तो वो उसे जिंदा सलामत बैंक से निकाल देगा। चूंकि एलेक्स अब सुरंग के खुश्क होने का इंतजार नहीं करना चाहता, वो इस ऑफर को कबूल कर लेता है। लेकिन जब वो वापस आता है उसे पता चलता है कि हार्ड ड्राइव का डेटा लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से ज़ाया हो चुका है। ये सुनकर एलेक्स का गुस्सा आसमान पर चढ़ जाता है और वो लोगों समेत सबको बुरी तरह मारने लगता है। अब चूंकि हार्ड ड्राइव खाली थी तो उन्होंने फैसला किया कि इसी खाली ड्राइव को मिलीज के हवाले कर दिया जाए। जब वो सब बैंक के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि मिलीज की टीम पहले ही वहां मौजूद थी। अगरचे ये लोग पार्टी के ही आदमी थे, मगर इनके रवैये को देखकर एलेक्स को शक हो गया कि मिलीज कुछ गलत प्लान कर रहा है। जल्द ही दोनों ग्रुपों के दरमियान झड़प हो गई और चोरों को अपनी जान बचाकर वापस बैंक के अंदर भागना पड़ा। एलेक्स ने गुस्से में आकर मिलीज को फोन करके उसके धोखे पर उसे गालियां दी। मिलीज ने जवाब दिया कि अब तुम सब बुरी तरह फंस चुके हो और सरेंडर करना ही तुम्हारा वाहिद रास्ता है। चोरों को अब एहसास होता है कि वो सब किसी न किसी मजबूरी की वजह से इस वारदात में शामिल हुए थे और ये उनकी पहली चोरी थी। गैलिगो ने इस मौके पर अक्लमंदी से एलेक्स को समझाया कि हार्ड ड्राइव खाली है, ये बात सिर्फ हम जानते हैं। मिलीज को अब भी लगता है कि डेटा महफूज है, तो हम इस गलतफहमी का फायदा उठा सकते हैं। एलेक्स को ये बात ठीक लगी और फौरन मिलीज को कॉल की। उसने धमकी दी कि अगर आधे घंटे में पार्टी लीडर फैरान उनसे मिलने ना आया तो वो हार्ड ड्राइव का सारा डेटा यरगमालियों के फोन पर ट्रांसफर कर देगा और सबूत आवाम के सामने ले आएगा। ये सुनते ही मिलीज के होश उड़ गए और उसने मजबूरी में एलेक्स और फैरान की मुलाकात फिक्स कर दी। इस गुफ्तगू को सीनियर पुलिस ऑफिसर होसे भी सुन लेता है और वो सोरियानो का नाम सुनते ही छानबीन शुरू कर देता है। तहकीकात के बाद उसे पता चलता है कि सोरियानो कई साल पहले कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ था, लेकिन सबूत ना मिलने पर उसे बरी कर दिया गया था। अब इंकिशाफ होता है कि हार्ड ड्राइव में सोरियानो के खिलाफ नहीं बल्कि उसकी पार्टी के खिलाफ सबूत मौजूद थे, जो खुद सोरियानो ने जमा किए थे ताकि वो पार्टी को ब्लैकमेल कर सके। फैरान जब एलेक्स से मिलने पहुंचता है तो एलेक्स एक बस की डिमांड करता है ताकि वो लोग एयरपोर्ट पहुंचकर मुल्क से फरार हो सके। फैरान उनकी बात मान लेता है लेकिन वीडियोस देखने की ख्वाहिश जाहिर करता है। जब एलेक्स मना कर देता है तो फैरान को शक होने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ड्राइव अभी भी एलेक्स के पास होती है। दूसरी तरफ मिलीज चालाकी से एक बस के नीचे बम लगवा देता है ताकि वो रास्ते में धमाका करके चोरों को मार दे और हार्ड ड्राइव को भी तबाह कर दे। गैलिगो को मिलीज पर शक था क्योंकि वो पहले भी धोखा दे चुका था, इसलिए उसने एलेक्स को खबरदार किया। एलेक्स मुतमईन करता है कि जब तक ड्राइव हमारे पास है वो कुछ नहीं कर सकते, मगर उनकी बदकिस्मती फैरान का एक जासूस फैरान को ये इत्तला दे देता है कि हार्ड ड्राइव का डेटा पहले ही डिलीट हो चुका है और एलेक्स ने सबको बेवकूफ बनाया। फैरान गुस्से में आकर मिलीज को फौरन बताता है, लेकिन भूल जाता है कि पुलिस ऑफिसर होसे भी ये सब सुन रहा है। मिलीज फैरान पर गुस्से में आकर उसे अलग ले जाकर खूब सुनाता है, मगर अब सब कुछ बेकार हो चुका होता है क्योंकि चोरों ने बैंक से निकलने का मंसूबा पहले ही शुरू कर दिया था। अचानक बैंक के गेट पर हलचल मचती है और चोर अपने मास्क उतारने लगते हैं। यहाँ ये इंकिशाफ होता है कि असल चोर तो वो नहीं बल्कि वो तमाम यरगमाली थे जिन्होंने चोरों ने अपने कपड़े पहनाकर बाहर भेज दिया, जबकि एलेक्स और उसके साथी लूटी हुई रकम लेकर जमीन दोस्त सुरंग में कूद चुके थे। खुशकिस्मती से बारिश थमने की वजह से सुरंग में पानी की सतह कुछ कम हो चुकी थी। अगरचे अभी भी पानी मौजूद था, मगर एलेक्स और उसके साथी हार मानने वाले नहीं थे। वो किसी न किसी तरह सुरंग पार करके रेलवे स्टेशन पहुंच गए और कपड़े बदलकर गायब हो गए। उधर फैरान और मिलीज को मालूम होता है कि हार्ड ड्राइव की खबर मीडिया में फैल चुकी है और अवाम को उनके काले करतूतों का पता चल चुका है। इस इंकशाफ के पीछे और कोई नहीं बल्कि सीनियर पुलिस ऑफिसर होसे था, जिसने फौरन मीडिया को बता दिया कि फैरान और उसकी पार्टी ने हार्ड ड्राइव हासिल करने के लिए ये सारी चोरी करवाई थी। दूसरी तरफ एलेक्स और उसके साथियों ने माल आपस में तकसीम किया और अपने अपने रास्ते निकल गए। सबके चेहरे पर सुकून और मुस्कुराहट थी क्योंकि वो जानते थे जब तक लोगों को लगता है कि हार्ड ड्राइव उनके पास है, कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।